मसाइल होंगे, लेकिन ये जो चीज हुई है ये गलत हुई है ना। गलत आप पीएसएल में आ गए, आप टीम के साथ आ गए, जुड़ गए, उसके बाद अब आपने छोड़ के अब उस तरफ चले गए, तो ये तो फिर गलत है ना। ये तो फिर और डायमंड कैटेगरी का प्लेयर था, कोई छोटा प्लेयर भी नहीं था। 5 से 6 प्लेयर और पाकिस्तान सुपर लीग छोड़ के आईपीएल ज्वाइन कर चुके हैं। मिली पाकिस्तान को अरबों रुपए का नुकसान हुआ चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर। टीम हमारी हार्ड ही है। फिर जिसको कहते हैं पीएसएल शुरू हो रही है, पीएसएल कुछ प्लेयर्स आईपीएल में जा रहे हैं, कॉर्बिन बॉश, यहां तक तो ठीक। शरारत तो नहीं हो सकती कि उस टीम ने वहां की कहा कि यार तुम यहाँ पहले वहां चले जाओ, उसके बाद हम तुम्हें यहाँ खींच लेंगे। इस तरह का कोई गेम तो नहीं हो सकता। भाईजान पाकिस्तानी रोना शुरू हो गए, ये क्या है, इंडिया हमारे साथ ज्यादती कर रहा है, उधर से इंतजाम रो रहा है, इधर से तनवीर अहमद रो रहा है, इंडिया हमारे साथ ज्यादती कर रहा है, ये हो गया वो हो गया, उन्होंने आगे हमारी क्रिकेट खा ली। अब हमारी वो पावर जो है वो मनी की वजह से है या किसी और वजह से है, इसको भी हमने देखना है। वो मनी आप जितनी मर्जी कलेक्ट कर लें, आप जितना मर्जी रेवेन्यू जनरेट कर लें, आप जो भी कर लें, आप अकेले तो नहीं खेल सकते ना, वो तो फिर आइसोलेशन हो जाएगी ना। तो अगर आप यही ट्रीटमेंट करते रहेंगे तो सवाल मेरा ये कि खेल पे कितना असर पड़ेगा, आप कैसे बढ़ाएंगे इस खेल को। साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान आई हुई है, अपनी उनकी नेशनल टीम आई हुई है, इंटरनेशनल मैचेस हो रहे हैं, उनके 5 प्लेयर जहां से छोड़ के आईपीएल खेलने चले गए हैं। तो मुल्क तो पीछे रह गया। तो मुल्क तो पीछे रह गया। मनी मिंटिंग की बात करते हैं तो इस वक्त बीसीसीआई की जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स गए हैं वो बेस प्राइस पे गए हैं, मगर करोड़ों में ब्रॉडकास्टिंग राइट्स गए आईपीएल के। तो हम तो जहां हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बात करते हैं कि आईसीसी से कितना बेनिफिट करता है फाइनेंशियली बीसीसीआई, इटसेल्फ बीसीसीआई फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग हो गया है कि कोई भी बोर्ड उनके अगेंस्ट आके खड़ा नहीं होना चाहिए। हमारे पीएसएल की जो वैल्यू है वो 300 से 400 मिलियन डॉलर है, जबकि उनकी एक टीम की जो वैल्यू है ना वो 1 बिलियन डॉलर, 1.5 बिलियन डॉलर, 1.8 यार हमारे तो वज़ीर आज़म जाते हैं सऊदी अरब और यूएई, वहाँ जाके कहते हैं 1 बिलियन डॉलर का सवाल है बाबा, क्योंकि हमने वो पैसे रखने होते हैं, और फिर आईएमएफ हमें कहता है। तो ये तो एक टीम की इतने अरबों डॉलर की वैल्यू, इसका मतलब है पाकिस्तान को तो यही कर्जे दे सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिटी पट्टी गुम हो गई, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जो इन्होंने पीएसएल वाला ड्रामा किया है, इसमें जो फॉरेन खिलाड़ी आए हैं वो इस समय पाकिस्तान की बजाय भारत में खेलने को लेकर ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, और वो आईपीएल में शामिल होने के लिए चल रहे हैं, जिसके बाद पाकिस्तान ठगा सा महसूस कर रहा है, क्योंकि पीएसएल का सीधा मुकाबला इस बार आईपीएल से होने वाला है। ऐसे में लगता है कि पीएसएल पूरे तरीके से फ्लॉप हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे फॉरेनर और जो अच्छे खिलाड़ी हैं ये अब आईपीएल में शामिल होने के लिए चल पड़े हैं। रही सही कसर फिर जो इंग्लैंड की लीग होने वाली है, वहाँ भी पाकिस्तानियों को नहीं लिया गया। ऐसे में पाकिस्तानियों के लिए सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान रह गया है, और वहाँ पे उनकी ठुकाई अच्छे से जो ग्रुप बने हुए हैं वो कर रही है। तो ऐसे में पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में इंजॉयमेंट देने के लिए पूरे तरीके से मुझे लगता है कि भारत की सरकार ने कमर कस ली है, या जो ये गैर सरकारी संस्था है बीसीसीआई, इसने काफी सहयोग मुझे लगता है कि पाकिस्तानियों का किया है, क्योंकि पाकिस्तानियों को जो आदत हो गई है भारत को बेवजह परेशान करने की, जिस तरीके से इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में हर आईपीएल और पीएसएल जब होगी एक साथ, उसमें कोई ना कोई मसले मसाइल तो होंगे, या पाकिस्तान की तरफ प्लेयर आ जाएंगे या वहां पे चले जाएंगे, ये तो मसले मसाइल होंगे, लेकिन ये जो चीज हुई है ये गलत हुई है ना। आप पीएसएल में आ गए, आप टीम के साथ आ गए, जुड़ गए, उसके बाद अब आपने छोड़ के अब उस तरफ चले गए, तो ये तो फिर गलत है ना। ये तो फिर और डायमंड कैटेगरी का प्लेयर था, कोई छोटा प्लेयर भी नहीं था। डायमंड कैटेगरी का प्लेयर था तो अच्छे खासे हम भी पैसे दे रहे थे, लेकिन आईपीएल उससे ज्यादा मिल रहे होंगे पैसे, जाहिर है पैसे ज्यादा, लेकिन आपने अपना ये आईपीएल की तरफ से कोई शरारत तो नहीं हो सकती कि उस टीम ने वहां की कहा कि यार तुम यहाँ पहले वहां चले जाओ, उसके बाद हम तुम्हें यहाँ खींच लेंगे। इस तरह का कोई गेम तो नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा तो नहीं। आप मतलब क्या रेपुटेशन खराब करने की बात कर रहे हैं लीग की? हाँ, नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। या और ये बोश के अलावा भी कुछ हमें झटके लग सकते हैं आगे, मतलब जब तक आईपीएल शुरू हो रही है, मतलब लग भी सकते हैं, शायद ना भी लगे, क्योंकि ये जो स्टेप लिया ना क्रिकेट बोर्ड ने, पहले लड़के ने ही जो इनको ये किया है, ये जो स्टेप ले लिया, फिर अब मुझे शायद ना हो। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो नोटिस उसे भेजा है, जो हमें आया थी बात, जो प्रेस रिलीज आई है, उसमें नोटिस को जवाब देने का कोई वक्त नहीं चाहिए। अच्छा, मुझे एक बात, नोटिस क्या नॉर्मल नोटिस है, कोई फाइन नहीं, लीगल नोटिस। यही मैं आपको बताने लगा हूं अब, क्योंकि मैंने इसके बारे में मालूमात की, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के करीबी जो पीएसएल से जुड़े जो जराए हैं उन्होंने मुझे बताया कि उसको नोटिस दिया, 7 रोज में उसे जवाब देना है। नहीं दिया, कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन 7 रोज में उसे नोटिस में लिखा हुआ है। यकीन माने दिल टूट गया, मतलब कि इतनी हम मिन्नतें समझते करवा के इस बार हमने तो बड़ा वो किया, और ये क्या हो रहा है, मतलब इसमें कसूर किस बात का है? देखिए आजकल तो हर कोई पैसा ही सब कुछ है, बट क्या पैसा, मतलब कि मैं एक ऐसी एग्जांपल दे रहा हूँ कि मतलब कि ये पत्नी फिट बैठती नहीं बैठती, कल को कोई किसी जो लोग हैं जो बोलते हैं पैसेबाज लोग, उनको कोई बोले ये पैसे लो इतने, तुम अपने बाप का नाम तब्दील कर दो, तो बंदा बोलेगा हाँ मैं तब्दील कर दूंगा, पैसा ही सब कुछ है। ऐसा भी तो नहीं होता ना बाबर भाई कि ये पैसे के नाम पे आप कुछ भी करते जाएं। पाकिस्तानी रो रहे हैं कि हमारे साथ एक और लर्न हो गया है, लर्न हो गया हमारे साथ एक और पाजान हमारे साथ एक और लर्न हो गया है। आपको मैं बताता हूँ वो 5 से 6 प्लेयर कौन है। देखो यार, ये स्टैंडर्ड है पीएसएल का, ये स्टैंडर्ड है पीएसएल का कि इधर कोई खेल ही नहीं रहा, और हम पाकिस्तानी अब रो रहे हैं। ये सारे मैं देख रहा हूँ कि यार ये कौन सा पीएसएल है जहां सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी प्लेयर ही खेलेंगे। क्या इस साल का पीएसएल बंद हो जाएगा? होगा ही नहीं, क्योंकि पुत्र रहा था पीछे क्या कख नहीं, सारे तो नस गए ने, सब तो भाग गए इधर से। लेकिन मैं आपको प्लेयर्स बता देता हूँ। अब पीसीबी क्या करे भाई, इधर पीसीबी को
5 से 6 प्लेयर और निकल गए, टोटल 5 से 6 प्लेयर थे पीएसएल में जो नाम थे वो निकल गए। अब पीछे रह गए सारे वो बॉब्जी किंग, शाहीन लंगड़ा, टेपिया, नसीम ब्यूटी क्रीम, रिजू डांसर, अब ये रह गए पीएसएल में। इसका फिर पाकिस्तान सुपर लीग में सारे पाकिस्तानी प्लेयर खेलेंगे, फॉरेन प्लेयर में इन्होंने 3-4 और रिटायर्ड प्लेयर लिए हुए हैं वो खेलेंगे। अब पीएसएल का बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये औकात है पीएसएल की, ये औकात है पीएसएल की। मैं आपको पहले दिन से कह रहा था जब आईपीएल और पीएसएल एक टाइम पे शुरू होंगे इनका क्लैश आएगा आपस में, बेटा एक प्लेयर भी नहीं रहेगा पीएसएल में, कख भी नहीं खेलाएंगे पीएसएल में। और आप पीएसएल में रह क्या गया है, 7 प्लेयर तो वो ले गए आपके, पीछे आपके पास 2 प्लेयर बचे हुए हैं, रिटायर्ड डेविड वार्नर और T20 रिटायर्ड केन विलियमसन, 2 प्लेयर आपके पास वही बचा हुआ है पीछे सिर्फ। और ये वो बात है, ऑब्वियसली बात है ना, जब आपकी लीग का कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, जब आपकी लीग का कोई मेयार ही नहीं है, अब क्या पीसीबी इनके ऊपर भी नोटिस लेगा? अब पीसीबी क्या नोटिस लेगा? पीसीबी भाई नोटिस लेगा, आईपीएल का नोटिस लेगा। अब आईपीएल को जो है वो क्लेम करेगा भाई कि आपने हमारी लीग को तबाह किया, क्यों आप हमारे प्लेयर के साथ कांटेक्ट करते हो। भाई इनको ये बात समझनी पड़ेगी कि दुनिया आजकल पैसे की पुजारी है, दुनिया पैसा देखती है, और जिस प्लेयर को आप ज्यादा पैसा दोगे वो भाई आपकी तरफ खेलेगा, जिस प्लेयर को कम पैसा दोगे वो आप गायब हो जाएगा इधर से। कहने को तो कहा जाता है कि जी आईपीएल का कोई मुकाबला नहीं है पीएसएल के साथ, जो कि हकीकत है, किसी एंगल से कोई मुकाबला नहीं है, क्रिकेट क्वालिटी के एंगल से कोई मुकाबला नहीं है, पैसों के हिसाब से मुकाबला नहीं है, व्यूअरशिप, क्रेज, आप किसी भी एंगल से ले लो, कोई मुकाबला नहीं है। बट जब बात आती है रिसेंट फॉरेन प्लेयर्स के हवाले से जो है आज बड़ी बैड न्यूज सामने निकल के आई है, मतलब कि कमाल ही है वैसे कसम से। आईपीएल की फ्रेंचाइजें जिस तरह से पीएसएल के प्लेयर्स के हवाले से न्यूज आ रही है, क्या कर रही है, उनको किस तरह से टारगेट कर रही है, किस तरह से ग्रीड के जाल में फंसाया जा रहा है। क्यों फंसाया जा रहा है भाई? आपको पीएसएल ही मिली है क्या? आपको पीएसएल के ही फॉरेन प्लेयर मिले हैं क्या? पूरा साल हम दुआएं करते रहते हैं कि भाई आईपीएल में ये प्लेयर अनसोल्ड हो जाए तो हमारे हाथ आ जाए, तो वो आपके ठुकराए हुए अनसोल्ड प्लेयर हमारे हाथ आए, पहली बार हमारे हथे चढ़े, बड़ी मिन्नतें समाजतें करके, और वो भी आप मतलब जिस तरह की हरकतें की जा रही हैं आईपीएल की फ्रेंचाइज के वाले से, न्यूज काफी सारी निकल के आ रही है। अब दूसरी बात यह कि लाइफ टाइम जो है वो उस प्लेयर को फायदा होता रहता है। अगर वो आईपीएल में खेलता है, टीम्स की नजर में आता है, अगर वो परफॉर्म कर जाता है तो एक टीम नहीं लेगी, दूसरी लेगी, दूसरी नहीं लेगी तो तीसरी ले लेगी, ठीक है। इस वजह से जो है वो खिलाड़ी ज्यादातर जो है वो आईपीएल को चुनते हुए नजर आते हैं, पीएसएल को जो है वो रिजेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर ये जो खिलाड़ी है, ये अगर जो है वो आईपीएल को चुनेंगे तो पीएसएल के लिए हमेशा के लिए बैन हो जाएंगे, पीएसएल में इसके बाद ये आपको नजर नहीं आएंगे। और अगर ये पीएसएल को चुनेंगे और आईपीएल को नहीं चुनेंगे तो शायद आने वाले टाइम में आईपीएल की कोई फ्रेंचाइज इनको जो है वो पिक ही ना करे। इस वजह से इनको जो भी फैसला करना पड़ेगा वो सोच के करना पड़ेगा। 90% क्रिकेटर अभी जितना भी बैट्समैन आ रहा है जो अपकमिंग आने वाला है या जो लाइन में लगा हुआ, वो कोशिश करता है 2-3 लीगों में अच्छा मेरा हो जाए, उसके बाद पाकिस्तान मिली, वरना लीगें बहुत हैं पैसा देने के लिए, पूरे साल आप वतन की रिप्रेजेंटेशन तो सर वो पहले ये मैं तो हैरान हूँ, हम तो आज भी बोलते हैं भाई पाकिस्तान के लिए अगर आप बहुत ऑनर की बात होती है, खुशनसीब है, मैं तो बड़ा प्राउड फील करता हूँ, मैं पाकिस्तान के लिए खेला और खेलने की अभी भी लाइन में हूं। मगर वही वाली बात है कि अब ना प्लेयर की, तन्वी भाई ने बिल्कुल सही कहा कि लीग्स इतनी हो गई हैं और इसकी वजह इसकी वजह से लड़कियां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेने से मना कर रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें पाबंदी है। पीएसएल मिला के टोटल 3 लेके खेल सकते हैं, अब 6 लीगें हो रही है साल में, जहां जिस बंदे का 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है वो 6 करोड़ छोड़ेगा। बदनामी ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का हाथ ऐसे पकड़ के रख लिया, छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। हो तो हो, पता नहीं क्या रहा है। अभी पिछले दिनों आपको खबर मिली पाकिस्तान को अरबों रुपए का नुकसान हुआ चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, टीम हमारी हार रही है। फिर जिसको कहते हैं पीएसएल शुरू हो रही है, पीएसएल कुछ प्लेयर्स आईपीएल में जा रहे हैं, कॉर्बिन बॉश, यहां तक तो ठीक था। आज खबर सामने आई है, अभी तक ऑफिशियल नहीं है लेकिन बड़ी यूजफुल इनसाइट से ये खबर आई है कि कुछ और भी खिलाड़ी हैं जो पीएसएल के अंदर बड़े बड़े नाम नहीं होते, बड़े बड़े नाम, वो खिलाड़ी आईपीएल की जो फ्रेंचाइजीज है उनके खिलाड़ी कुछ इंजर्ड हो रहे, कोई रोले शोले बने हो, जिसकी वजह से वो इनके साथ राब्ते के अंदर है। राब्ते का मतलब ये कि इनके साथ टर्म्स एंड कंडीशन फाइनलाइज की जा रही है। उन बड़े खिलाड़ियों के, मैं अभी ये नहीं कह सकता कि कंफर्म यही खिलाड़ी, लेकिन बड़े खिलाड़ियों के अंदर आते हैं जैसे कि फिन एलन हो गए, माइकल ब्रेसवेल हो गए, डेविड वार्नर भी हो सकते हैं, केन विलियमसन भी हो सकते हैं, मैथ्यू शॉर्ट भी हो सकते हैं, कुछ वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हो सकते हैं, लेकिन इनमें से कोई ऑफिशियल नाम नहीं है। बट खबर ये आई है कोई 3 से 4 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनसे आईपीएल की फ्रेंचाइजीज बात कर रही हैं। सवाल ये आता है कि मुश्किल से इस दफा पहला ऐसा पीएसएल होने जा रहा है जिसके अंदर आपको बड़े बड़े नाम देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि आईपीएल में नहीं बिके हुए थे। हमें बड़े खुश थे कि इस दफा लीग में बड़े नाम होंगे, लेकिन अभी एक गया, अब दूसरा जा। तरीके से भारत क्रिकेट बोर्ड को और भारतीयों को परेशान करने की कोशिश की है। अब मुझे लगता है कि बीसीसीआई ये मौका छोड़ने नहीं वाला है। ऐसे में आईपीएल को लेकर जो इस समय क्रेज चल रहा है मार्केट के अंदर और जो इसकी वैल्यू बनी हुई है, उससे बात स्पष्ट हो जाती है कि पीएसएल बीसीसीआई के आईपीएल के सामने नहीं टिकने वाला। और पाकिस्तानियों को ये बात समझ आ चुकी है। अब बहुत सारे पाकिस्तानी जो कि पीएसएल की ब्रांडिंग करते थे, जो पीएसएल को काफी बड़ा चढ़ा के बताते थे, वो अब सच बोलना प्रारंभ हो चुके हैं। और यही मुझे लगा है कि बीसीसीआई और आईपीएल की जीत है कि पाकिस्तानी भी सच बोलने लगे हैं। ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब सोचना चाहिए कि जो उनका प्रोपेगेंडा है वो अब फ्लॉप होता जा रहा है। लोगों को सच का पता चल रहा है और जो एक क्रिकेट लीग है, दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है, उसका मुकाबला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं कर पाएगा इस वक्त। ऐसे में उसके सामने एक ही रास्ता है कि वो जो ये नीच हरकतें करता है ये करना छोड़।